Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 24th of October 2023 and wishing you all a very happy Dashera. एक बात आई वांट टू से कि एक्चुअली आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है. फेस्टिवल्स आते हैं तो एक्चुअली कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है एंड उसके बाद वापस से 8 to 10 आवर्स पढ़ना मुश्किल हो जाता है. तो कोशिश करो कि कंसिस्टेंसी को ना ब्रेक करो. डेली एटलीस्ट आप 6 to 7 आवर्स तो स्टडी को दो ही. 24 आवर्स होते हैं आपके पास, एटलीस्ट आप 6 to 7 आवर्स तो डेली स्टडीज़ के लिए निकालो. आपको इस बात को याद रखना है कि आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स हैं मेंस को प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज़ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. तो कोशिश करो कि नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में आप अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लो, ऑप्शनल कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट 2 टेस्ट लिख लो सारे जीएस एंड ऑप्शनल्स के लिए. इतना आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, तभी आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि फरवरी के बाद तो आप प्रीलिम्स से स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे. तो कोशिश करो कि ये जो 3 मंथ्स है इसमें आप अपना मेंस प्रिपेयर कर लो. एंड अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएगी एंड मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज़ भी होगी, जिसमें जीएस 1, 2, 3, 4 इसको हम डिस्कस करेंगे एंड करंट अफेयर्स तो कॉम्प्रहेंसिवली कवर किए जाएंगे ही. अगर आपका कोई भी डाउट है मेंटरशिप को लेकर तो आप मेल भी कर सकते हो एंड आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो. तो आपको मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन मिल जाएगी. तो आप टेलीग्राम आईडी दैट इज़ @priyanka_UA. तो आप यहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है कि आपको कहाँ पर पेमेंट करना है, कहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है. तो upscanalyzer@gmail.com ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स भेज सकते हो. तो अब हम आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. बिशन सिंह बेदी ये एक क्रिकेटर थे एंड इनकी डेथ हो गई है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इनके बारे में हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज में भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे. प्रिपेयरिंग फॉर ग्राउंड इन्वेजन 3 सर्कल्स ऑफ फेलियर. तो इसराइल डिफेंस फोर्सेस, इसराइल एंड हमास में वॉर चल रहा है, उसको लेकर ही न्यूज़ है. बाकी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि इसराइल को हमने कब रिकॉग्नाइज़ किया, कब डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए, इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, यूएन का रेजोल्यूशन प्लान किया था, बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है. तो ये सब आपको बस पता होनी चाहिए एंड इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. अब्राहम अकॉर्ड हम देख चुके हैं. एक दिन हमने टाइमलाइन भी देखी थी कि एक्चुअली जो इसराइल और पैलेस्टीन के साथ जो रिलेशन है एक्चुअली इवॉल्व हुए कैसे, अभी हमारी पॉलिसी कैसी है जो कि डी हाइफिनेशन की पॉलिसी है. तो आपको ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए. अब ये बहुत टाइम तक न्यूज़ में रहेगा, तो ऐसा नहीं कि डेली न्यूज़ में रह रहा है तो आप डेली एक एक लाइन लिख रहे हो अपने नोट्स में. नहीं, एक बार प्रिपेयर कर लो एंड उसके बाद उसको छोड़ दो. बाकी आप फर्स्ट पेज पर देख सकते हो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. कास्ट सर्वे को सपोर्ट किया गया है. कास्ट सर्वे के बारे में हम बहुत सारे आर्टिकल्स पे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बिहार कास्ट सर्वे का रिजल्ट आया. उसके बाद हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए कि कास्ट सर्वे क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए. तो एक्चुअली कास्ट सेंसस को लेकर आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं कि क्यों कास्ट सर्वे होना चाहिए एंड क्यों नहीं होना चाहिए, एंड एक बैलेंस्ड कंक्लूजन. सेंटर क्रिएट्स वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ ओडिशा CM's 8 पांडियन. तो एक्चुअली कौन से टॉपिक में फॉलो होगा, तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो 2000 बैच IAS ऑफिसर थे, ये काम किस तरीके से कर रहे थे. तो एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द ओडिशाज चीफ मिनिस्टर, और जिसकी वजह से इनको यहाँ पर VRS दे दिया गया है. रिटायर्ड टीचर हिज एक्स स्टूडेंट्स की बंगाल विलेज स्कूल अलाइव. तो कंपैशन में आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हो कि एक्चुअली ये टीचर हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक स्कूल था एंड वहाँ पर जो भी गेस्ट टीचर्स को हायर किया गया था, उन गेस्ट टीचर्स का रिटायरमेंट हो चुका था एंड उस स्कूल में कोई भी टीचर नहीं बचा था. तो ऐसे में ये होता कि वो स्कूल बंद हो जाता. तो ये जो पर्टिकुलर टीचर थे और जो उनके एक्स स्टूडेंट थे, ये लोग साथ में आए एंड इन्होंने इस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया कि कहीं ये स्कूल बंद ना हो जाए. तो इनका नाम यहाँ पर मेंशन है. पॉपुलरली रेफर्ड टू एज मास्टर मोशाई, द्विजेंद्र सेज ही स्टार्टेड टीचिंग फॉर फ्री एट द स्कूल इन द वेक ऑफ द स्टाफ क्रंच एंड लेटर इवन कन्विंस्ड 5 ऑफ हिज फॉर्मर स्टूडेंट्स कि ये इनको ज्वाइन करें. ठीक है, कंपैशन में आप इसको ज़रूर नोट कर सकते हो. अब हम चलते हैं आगे. ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो कर सकते हो. और अगर आपको सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आ रहे हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो. इसकी आप PDF बाय कर सकते हो. इसकी डिटेल्स भी आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. यहाँ पर आप देख सकते हो सिटी के बारे में, तो स्पेशली दिल्ली का एडिशन है तो दिल्ली के बारे में न्यूज़ है.
तो DU वाइस चांसलर कैन बी रीअपॉइंटेड नाउ, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन की बात की गई है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डस्ट सप्रेसेंट्स का यूज़ किया जाएगा। डस्ट सप्रेसेंट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेंगे, एंड जो डस्ट होगा ये ग्राउंड में ही रहेगा। तो डस्ट सप्रेसेंट्स विल बी यूज्ड इन दिल्ली टू मिटिगेट पोल्यूशन फ्रॉम डस्ट। डस्ट सप्रेसेंट्स में बी सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेंगे। और ये पहली बार नहीं है कि डस्ट सप्रेसेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, इससे पहले भी डस्ट सप्रेसेंट्स का यूज़ किया गया है। हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था कि एक्चुअली मुंबई में एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों है। तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन एक बार मेंस में पूछा जा चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है मुंबई का एयर पोल्यूशन पूछा जाने की, क्योंकि दिल्ली की ज्योग्राफी भी ऐसी है कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन होना लाजमी है। लेकिन मुंबई तो एक्चुअली कोस्ट लाइन है, तो वहाँ पर क्यों इतना एयर पोल्यूशन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्चुअली आपको उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, उसके बारे में ये पूरा पेज है। छत्तीसगढ़ में ये कहा गया है कि लोन वेवर दिया जाएगा, तो कांग्रेस ने एक्चुअली ये कहा है मैनिफेस्टो में कि हम लोन वेवर देंगे टू फार्मर्स। 2018 में भी लोन वेवर दिया था। तो लोन वेवर दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, तो पॉजिटिव में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, नेगेटिव में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे आई थिंक 2020 का, जिसमें चैप्टर 4 था, जिसमें ये था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ने ज़्यादा हार्म किया है मोर देन इट हेल्प, तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा लोन वेवर का, तो वहाँ से भी आप पॉइंट्स को ले सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक दो न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस पोल्स के बारे में है, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है साइमल्टेनियस पोल्स को लेकर कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। एंड एक पैनल भी बनाया गया है, एक कमेटी है, हाई लेवल कमेटी, जिसको कि चेयर किया जा रहा है बाई फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। एंड इस कमेटी के क्या व्यू पॉइंट है एंड लॉ कमीशन की अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो साइमल्टेनियस पोल्स क्यों होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, एंड बैलेंस्ड ओपिनियन ये आपको प्रिपेयर करना है। फार्मर्स विल गेट 50% ऑफ प्रॉफिट थ्रू कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट बॉडी। तो यहाँ पर एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट बॉडी की बात की गई है जिसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जो कि बनाई गई है अंडर द मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। कंज्यूमर बॉडी इश्यूज नोटिस टू IAS कोचिंग सेंटर्स फॉर मिसलीडिंग एड्स। तो यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की गई है, और ये कहा गया कि एक्चुअली जो कोचिंग्स हैं ये कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं स्टूडेंट्स को, और ये क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ तो 900 में से 600 सिलेक्शंस हो गए। लेकिन 600 जो बच्चे होते हैं एक्चुअली इन्होंने सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस लिए होते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस भी क्यों लेते हैं? क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ फ्री होते हैं, आपको मॉक इंटरव्यूज़ के लिए पे तो करना नहीं होता है, और बाद में वही यूट्यूब के ऊपर मॉक इंटरव्यूज़ चलाए जाते हैं जिससे बहुत सारा पैसा अर्न किया जाता है। तो इनको यही बोला गया है कि ये सब कुछ आपको मिसलीडिंग एड्स बंद करने हैं। तो जो भी आपको कोचिंग के एड्स दिखते हैं, बेसिकली जो वेटरन होते हैं उनको तो पता होता है ये सब कुछ फेक है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो आसानी से उनको लगता है कि नहीं इतने सिलेक्शंस हुए होंगे और वो कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना आपको अपना रैशनल माइंड से सोचना है कि क्या इतने सिलेक्शंस हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। स्टबल बर्निंग कम हुई है, तो उसको लेकर न्यूज़ है कि पंजाब में स्टबल बर्निंग कम हुई है। सेम सेक्स मैरिज को लेकर हम जजमेंट देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कल भी हमने देखा था कि ऑथर का एक्चुअली ये कहना था कि ये जो जजमेंट है ये सोसाइटल मोरालिटी को ऊपर रखता है देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। लेकिन एक्चुअली जो जजमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बेसिस पर होना चाहिए, ना कि सोसाइटल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ अडेयर करने बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वियना गिव्स दिल्ली द राइट। तो एक्चुअली दिल्ली ने क्या किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा से ये कहा कि जो भी आपकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है डाउन साइज इट और अपने डिप्लोमेट्स को यहाँ से ले जाओ। तो कनाडा का ये कहना था आप ये वियना कन्वेंशन को वायलेट कर रहे हो, आप ऐसे हमें कैसे नोटिस दे सकते हो कि हम यहाँ पर डाउन साइज करें और पैरिटी स्टैब्लिश करने को कैसे कह सकते हो। तो ऑथर ने कहा है कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया और ये कहा कि आप अपने डिप्लोमेट्स जो कि एक्स्ट्रा इनको यहाँ से ले जाओ, ये एक्चुअली इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 11 क्लॉज 1 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ द डिप्लोमेटिक राइट्स। तो हमने कोई वियना कन्वेंशन को वायलेट नहीं किया है। तो इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हमने वियना कन्वेंशन को वायलेट किया, तो आप स्पेसिफिकली आर्टिकल बता सकते हो अंडर आर्टिकल 11 क्लॉज 1 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस। हमने कोई भी वियना कन्वेंशन को वायलेट नहीं किया है। द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा जो कि कैसे शुरू हुए, तो एक यहाँ पर सेपरेटिस्ट था खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हरदीप सिंह निज्जर, इसकी डेथ हो जाती है कैनेडियन सॉइल पर। और जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, ये अपने पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में।
Canada's latest accusation is that India has unilaterally revoked their diplomatic immunity, जो कि कनेडियन डिप्लोमेट्स को दी गई थी जो कि इंडिया में थे. कनाडा कॉल्स की ये वायलेशन है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का. इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे होने चाहिए. कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था क्योंकि एक्सप्लेन्ड पेज पर आया था रिगार्डिंग वियना कन्वेंशन. तो इंडिया डिडंट डिक्लेयर एनी ऑफ दीज डिप्लोमेट्स persona non grata. However, as the receiving state, India has the right कि हम ऐसा कर सकते थे under Article 9 and under Article 11 Clause 1 of the VCDR. नेक्स्ट है इट इज़ नॉट वुमेन वर्सेस फीटस. तो एक्चुअली एक केस को हम भी ट्रैक कर रहे थे काफ़ी दिनों से. हमने डिस्कस भी किया था कि एक महिला थी जो कि 26 वीक प्रेग्नेंट थी एंड ये अबॉर्शन चाहती थी. लेकिन एक्चुअली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन अलाउ करने से मना कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि फीटस में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है एंड अगर इस स्टेज पर अबॉर्शन होता है तो एक्चुअली फीटिसाइड हो जाएगा. तो ऑथर का ये कहना है कि यहाँ पर वुमेन के पास एजेंसी होनी चाहिए और फीटस को आप पर्सनहुड का राइट नहीं दे सकते हो कि फीटस को भी आप एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हो. तो ये यहाँ पर ऑथर का व्यू पॉइंट है. तो इन लेस देन अ ईयर प्रेग्नेंट वुमेन वर मेड टू गो थ्रू 2 एक्सट्रीम्स. अभी एक केस था एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसमें ये कहा गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि वुमेन के पास राइट है कि वो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस बना सकती है और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए स्टेट के द्वारा क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया है टू द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. लेकिन अभी ये जो पर्टिकुलर केस हुआ उसमें यहाँ पर ये कहा गया कि जो फीटस है यहाँ पर हम फीटिसाइड अलाउ नहीं कर सकते हैं एंड एबॉर्शन को डिस्कार्ड कर दिया गया. The optimism due to the recognition of the self-determination to abortion lasted for just about a year क्योंकि on October 16 another 3-judge bench headed by the CJ refused a woman the choice to undergo abortion क्योंकि जो pregnancy है क्रॉस कर चुकी थी 24 weeks of gestation and fetus यहाँ पर पूरी तरीके से नॉर्मल था and her mental condition दो सीवियर थी लेकिन मैनेजेबल थी जो कि हमने एक्चुअली डिस्कस किया था कि पोस्टपार्टम साइकोसिस से वुमेन सफ़र कर रही थी. The SC's latest verdict seems to signal the limit of judicial activism for extending the right to abortion क्योंकि जो Medical Termination of Pregnancy Act है ये एक्चुअली राइट टू अबॉर्शन 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड तक देता है. सेकेंड डेंजर सिग्नल इज द एक्सेसिव रिलायंस कि यहाँ पर फीटस बहुत ज़्यादा वायबल है एंड जो एम्स ने रिपोर्ट दी उसका ये कहना था कि फीटस बहुत ज़्यादा वायबल है एंड एक्चुअली हमें हो सकता है हार्ट बीट रोकनी पड़ जाए तो ये फीटिसाइड का केस हो जाएगा. दिस अगेन पुट्स डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ द मेडिसिन एंड इट्स टेक्नोलॉजीज एट द एक्सपेंस ऑफ द वुमेन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड आपने यहाँ पर फीटस को पर्सनहुड का राइट दे दिया. तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट है. नेक्स्ट है स्टार्स विदाउट बॉर्डर्स. तो एक्चुअली यहाँ पर एक पिटीशन गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में एंड उस पिटीशन में ये कहा गया था कि जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में काम कर रहे हैं इनका काम कराना यहाँ पर बैन कराओ. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्चुअली इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि ये जो पिटीशन है ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप है इन प्रोमोटिंग कल्चरल हार्मनी यूनिटी एंड पीस एंड इसका कोई भी मेरिट नहीं है. तो एक्चुअली जब उरी अटैक हुआ था एंड पुलवामा अटैक हुआ था तो उस समय डिसीजन लिया गया था कि किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में अलाउ नहीं किया जाएगा एंड उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ से जाना पड़ा था. फॉर एग्जांपल आई थिंक फवाद खान, माहिरा खान, यहाँ पर नाम मेंशन है. आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कल्चर, डांस एंड सो ऑन अदर एक्टिविटीज़ जो कि नेशनैलिटी से ऊपर है, कल्चर से ऊपर है एंड इसकी वजह से क्या होता है कल्चरल हार्मनी प्रमोट होती है. The petitioner had sought directives from the Ministry of Information and Broadcasting and Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs कि जो भी पाकिस्तानी एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, लिरिसिस्ट इंडिया में इनका एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट करो. ठीक है, आगे चलते हैं. इन जयपुर और नाइफ्स एज. तो इलेक्शन के बारे में राजस्थान में जो इलेक्शन है बीजेपी एंड कांग्रेस को कौन से इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए नहीं डिस्कस करेंगे. प्लेयर फाइटर तो बिशन सिंह बेदी की एक्चुअली यहाँ पर डेथ हो गई है उसके बारे में आर्टिकल जो कि हम नहीं डिस्कस करेंगे. इफ कास्ट इज एट द सेंटर तो एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में हिस्टोरिक विद अ स्मॉल एच जो कि हमने डिस्कस किया था. ऑथर ने उसको काउंटर करते हुए आर्टिकल लिखा तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं कोई. वाई सेल्स ऑफ ऑटोमेटिक कार्ड्स आर बूमिंग. तो यहाँ पर रीज़न दिया गया है कि पहले जो ऑटोमेटिक कार्ड्स थे इनका माइलेज कम हुआ करता था. अभी ऑटोमेटिक कार्ड्स का जो माइलेज है इंक्रीज हो चुका है. पहला रीज़न ये. और ऑटोमेटिक कार्ड्स को ऑपरेट करना आसान होता है. दूसरा रीज़न ये जिसकी वजह से ऑटोमेटिक कार्ड्स जो हैं ये बूम हो रही हैं एंड इनकी कॉस्ट भी कम हुई है इन कंपैरिजन टू द मैनुअल कार्ड्स जिसकी वजह से लोग जो हैं ये ऑटोमेटिक कार्ड्स को प्रेफर कर रहे हैं. दे आर ईजियर टू ड्राइव. इनोवेशन इन ऑटो टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो मेड ऑटोमेटिक्स चीपर और माइलेज भी कंपेरेबल हो चुका है टू मैनुअल्स जिसकी वजह से यहाँ पर लोग ऑटोमेटिक कार्ड्स को प्रेफर कर रहे हैं. व्हाट इज़ द साइफर केस जिसमें फॉर्मर पाकिस्तान पीएम इमरान को इंडाइट किया गया. बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. नेक्स्ट मेडिकल कॉलेजेस. तो मेडिकल कॉलेजेस का अनइवन स्प्रेड है ये एक प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल नागालैंड में अभी पहला मेडिकल कॉलेज खोला है
तो आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं एंड नागालैंड को अपना पहला मेडिकल कॉलेज अब मिला है। तो नागालैंड गॉट इट्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज अर्लियर दिस मंथ। अगर हमने डिस्कस किया था एक्चुअली कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नोटिस निकाला था एंड नोटिस ये था कि 100 मेडिकल एजुकेशन सीट्स होनी चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन। एंड जहाँ पर इतनी सीट्स हैं 100 मेडिकल एजुकेशन सीट्स पर मिलियन पॉपुलेशन, तो वहाँ पर और मेडिकल कॉलेजेस नहीं खोल सकते। तो एक्चुअली इक्विटी स्टैब्लिश करने की बात थी कि जिस एरिया में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस को खोला जाए एंड 100 मेडिकल सीट्स होनी चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन। द नोटिफिकेशन इज एंगर्ड द सदर्न स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली पहले से 100 मेडिकल एजुकेशन सीट्स हैं पर मिलियन पॉपुलेशन एंड जिसकी वजह से अब वो एलिजिबल नहीं है और मेडिकल एजुकेशन सीट्स अलाउ करने के लिए। द एनएमसी हैज़ आर्ग्यूड दैट द गाइडलाइंस विल ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज, एंड जहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं है वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस खोल सकेंगे एंड इफेक्टिव क्वालिटी एजुकेशन हो सकेगा। द डेफिशिएंसी ऑफ मेडिकल कॉलेज सीट्स इन रिलेशन टू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेघालय, बिहार एंड झारखंड। जैसे कि आप इस टेबल पर भी देख सकते हो कि मेघालय में कितनी सीट्स हैं, बिहार में कितनी सीट्स हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 10,295, बिहार में सिर्फ 2,565 है एंड पॉपुलेशन देखो आप कितनी ज़्यादा है। तो टोटल एमबीबीएस सीट्स यहाँ पर जितनी अलाउ की गई हैं तो ये किया गया। रामलीला इन ट्राइनिडेड नहीं डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कलेक्शन, तो ये जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम है ये सीनियर सिटीजन के लिए पहले से थी, लेकिन बजट में एक्चुअली क्या किया गया था, तो पहले सिर्फ अलाउ था 15 लाख, लेकिन इसको इंक्रीज करके 30 लाख कर दिया गया था इन्वेस्टमेंट लिमिट। आज एक नई स्कीम अनाउंस की गई थी फॉर द विमेन जिसका नाम था महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि स्मॉल सेविंग्स स्कीम है पर्टिकुलरली फॉर विमेन। स्मॉल सेविंग्स स्कीम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है ये बोरो कर सकती है अगेंस्ट द नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड थ्रू द स्मॉल सेविंग्स फंड। वर्ल्ड पेज पर अब हम चलते हैं। यूरोपियन यूनियन टू कॉल फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज, एंड जिसकी वजह से एड पहुंचाई जा सके जो गाजा स्ट्रिप में लोग रह रहे हैं, जो पैलेस्टीनियन लोग रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप भी है जिसका ये कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये इजराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस को कर्ब करता है, क्योंकि हमास ने पहला अटैक किया तो इजराइल के पास यहाँ पर राइट होना चाहिए, राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। आज की न्यूज़पेपर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हो। हाँ, मेंटरशिप से रिलेटेड कोई डाउट है या तो प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पर्सनल टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।